मुझे ये हरकत अनुराग की अच्छी नहीं लगी। जाने से इतनी क्या खुन्नस है कि नंदिनी के साथ जो हमारे टेल अफेयर करने को तैयार है। और बीवी अगर कुछ गलत कर दे या कुछ भी कर दे तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इतना भड़क गया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर आया। लेकिन अनुराग ने क्या किया, अब ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, ये बिजनेस पार्टी है। ये नंदिनी का एटीट्यूड क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। गाइस, फाइनली शाश्वत ने अपनी असली औकात दिखा दी, असली चेहरा दिखा दिया। अनुराग ने पार्टी में आकर के ईशानी के बर्थडे की बात क्या कर दी, क्यों इतना भड़क गया कि वो तो डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर आया। ईशानी को मारपीट करने लगा उसके साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ईशानी चुपचाप शराफ़त से, डर के मारे उस आदमी की मार खाती रहे चुपचाप। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, उसको मारना चाहता था। इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है उसमें कि जहाँ वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वो ये जानना चाह रहा आखिर ये आदमी है कौन कि तुम्हारे बर्थडे की बात कर रहा है सबके सामने आकर के, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। उसने ये बात भी पता कर ली कि रेस्टोरेंट में मॉर्निंग में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उसे सरप्राइज़ पार्टी दी है अनुराग ने, उसने ये भी पता कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आखिर रिश्ता क्या है। और देखो यार, अनुराग की भी गलती है कि तुमको मालूम है कि उसके परिवार में ईशानी की 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं है। आपकी ना जान है, ना पहचान है, ना आपकी ऐसी कोई स्टूडेंट है जो बहुत पुरानी चलती आ रही हो। 4 दिन हुए जुम्मा-जुम्मा जाते हुए और आपने उसकी लाइफ़ में जो कि प्रॉब्लम से भरी हुई है, उसको और प्रॉब्लमैटिक कर दिया। एक साइड कहा जाए तो अनुराग ने ईशानी का साथ दिया है, लेकिन वहीं दूसरा साइड देखा जाए तो ईशानी की लाइफ़ में अनुराग ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले ही उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता था, नफ़रत करते सब लोग। अब और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जब अनुराग और ईशानी का पास्ट सामने आएगा। शाश्वत गुस्से में आग बबूला हो चुका था। ईशानी डरते-डरते कमरे में आती है और शाश्वत उस पर अटैक कर देता है। वो भरा बैठा हुआ था। वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये अनुराग नोवेयर कहाँ से आ गया बंदा? किसने इसको इनवाइट किया और आखिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन ईशानी ईशानी है और ईशानी भी चुप नहीं रही। और ईशानी ने भी जवाब दिया कि आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आया, आपको प्रॉब्लम ये है कि सबके सामने उसने आवाज़ उठाई, मेरे बर्थडे की बात करी। ईशानी ने क्लियर बोला कि देखो, उस बंदे को मैंने नहीं बुलाया था। लेकिन शाश्वत का शक जो है वो गलत भी नहीं है, वो सही है। लेकिन शाश्वत कौन-सा दूध का धुला है? नंदिनी के लिए सेलिब्रेशन कर रहा है। देखो, अब बात क्लियर हो गई कि नंदिनी जो है वो उसकी कज़िन भाभी है, बुआ के लड़के की वाइफ़। और इसीलिए वो इतना जो है उसके साथ में अट्रैक्ट हुआ पड़ रहा हो। जब ईशानी ने ये बात कही तो शाश्वत कहता है, तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है वो तो मैं पता कर ही लूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, इस समय ईशानी को ना मजबूती से खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो डर गई, घबरा गई, ये आदमी इसको ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। क्यों वो बर्दाश्त कर रही है? एक आदमी जो उसके मुँह के सामने उसकी बेइज़्ज़ती करता है, उसका कभी स्टैंड नहीं लेता। अभी तक तो ना उसका सॉफ्ट साइड दिखाई दे रहा था ईशानी को लेकर के। लेकिन आज वो पूरा नेगेटिव दिखाई दिया, पूरा नेगेटिव। वो नंदिनी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने को तैयार है। वो बीवी के सामने ऐसी हरकतें करता है। और बीवी अगर कुछ गलत कर दे या कुछ भी कर दे तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। शाश्वत ने आज बहुत गिरी हरकत करी है। ईशानी को टॉर्चर किया है। अब ईशानी ने भी जवाब दिया, ईशानी भी डरी नहीं। शुरू में तो लग रहा था यार पता नहीं क्या होगा, ये इसको पीट-पीट के इसकी हालत खराब करने वाला है। लेकिन ईशानी ने जवाब दिया और बहुत खूब दिया। और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी दे। लेकिन अनुराग ने क्या किया? अनुराग को पता है कि ईशानी उसको कॉलेज में रोज़ मिलेगी। ऑलरेडी उसने सेलिब्रेट कर लिया उसका बर्थडे, तो भाई पार्टी में नहीं आना था। लेकिन चलो आ गया और देख रहा है कि वो ये गलत पार्टी है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, ये बिज़नेस पार्टी है। और आप केक लेके आए हो, इट्स ओके। लेकिन फिर आप नेताजी बन के स्पीच क्यों देने जा रहे हो उसके दूसरे की फैमिली में जाके? जबकि पता है कि उस लड़की, उस औरत तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की लाइफ हेल है ऑलरेडी। और ऑलरेडी आप हेल बनाओगे। लेकिन नहीं, वो भी बंदा गया स्पीच देने के लिए। नहीं शानी, केक काटो, आओ केक काटो। अरे भाई, नहीं काटना सामने वाले को यार। तुमने कटवा दिया ऑलरेडी सबके सामने। ऐसे केक काटने का क्या मतलब है? और अच्छा हुआ ईशानी ने केक नहीं काटा और वो चले गए। मुझे ये हरकत अनुराग की अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ अनुराग को
पीहू को भी क्लियर करना चाहिए। जब पीहू उसको सिग्नल दे रही है तो उसे बहुत क्लियर शब्दों में बता देना चाहिए और साथ ही साथ ईशानी को भी पीहू को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उसको बता देना चाहिए था, क्योंकि आगे जाके कहानी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और ओह माय गॉड शाश्वत, वाकई में वो जो उसने मूव किया था निशानी की तरफ रोंगटे खड़े करने वाला था। शाश्वत की एक बहुत ही घटिया हरकत थी। एक स्पाइनलेस आदमी ही ऐसी हरकतें कर सकता है, लेकिन भाई ये तो घर घर की कहानी है। और ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शाश्वत का गुस्सा जो था, अगर उसकी घटिया बातों को अगर नजरअंदाज करें और अगर सिर्फ पति के पर्पज से सोचे तो गुस्सा जायज था, लेकिन जिस तरीके से वो अटैक मोड में आया फिर वो गलत था। आपको क्या लगता है दोस्तों? ऊपर से ये बीच में अंकिता, यश, उसकी माँ बोल पड़ते हैं, क्यों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है? यार भाई बर्थडे तो है, तुम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हो क्या? वो अंकिता की माँ बोल पड़ती है, इस उम्र में कौन करता है बर्थडे सेलिब्रेट भाई? हर उम्र में बर्थडे सेलिब्रेट होता है अंकिता की माँ। तुमको क्यों समझ में नहीं आता? ईशानी से इतनी क्या खुन्नस है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? क्या बिगाड़ लिया उसने तुम लोगों का? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इतनी क्या दुश्मनी हो गई है? नौकर अगर उसको नौकर भी समझते हो तो उसपे भी सिंपैथी होती है कि चलो भाई नौकर है तो सिंपैथी रख सकते हैं आप। एज़ अ एम्प्लॉयी अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो उसको सिंपैथी दे सकते हो। लेकिन यहाँ तो अलग ही टेंट्रम चल रहे हैं सबके यार। और अब जब पीहू को ईशानी का सच पता चलेगा, जो कि बहुत जल्दी पता चलने वाला है, क्योंकि अब शाश्वत पीछे पड़ने वाला है, तो क्या पीहू ईशानी का साथ देगी आगे रह के, या वो भी गुस्सा हो जाने वाली है अपने परिवार की तरह? ये नंदिनी का एटीट्यूड क्या है? नंदिनी अलग बड़ी रेड वाइन लेकर के भाई लोग जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरी तरह टैलेंटेड नहीं है और यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। सीरियसली, नंदिनी का कोई लेना देना नहीं है, मगर नंदिनी बीच में आ गई है। नंदिनी को अगर ध्यान से देखो तो वो अलग तरीके की लगती है। तो एपिसोड में शाश्वत गलत था, बहुत गलत था, लेकिन अनुराग ने भी ठीक नहीं किया। और ईशानी को पहली बार इफेक्ट हुआ है किसी चीज का, उससे फर्क पड़ा है। उसने तो जब उसका हस्बैंड किसी और को गले लगा रहा था तब भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे इस बार फर्क पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और तो और अनुराग था, और अनुराग के सामने उसकी इंसल्ट हुई है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दुखी होके चले गए। दोस्तों आपको भी यही लगता है क्या कि अनुराग गलत है मेरी तरफ? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यार उसको नहीं करना चाहिए था। प्लीज कमेंट बिलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।